Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, कई क्लास पहले यानी पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग बिजनेस में कौन कौन सी बुक्स या जर्नल्स बनती हैं या बनाई जाती हैं। आज हम देखेंगे कि सर्विस बिजनेस में कौन कौन सी बुक्स या जर्नल्स बनाई जाती हैं। उसकी क्लास 1 के साथ आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, अब सर्विस बिजनेस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डील्स विथ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग होती है, जबकि ट्रेडिंग बिजनेस हम डिटेल में पिछली क्लासों में हम देख चुके हैं। डील्स विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इसमें गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अच्छा, अब आपको पता है सर्विस बिजनेस में गुड्स की बाइंग और सेलिंग तो होती नहीं। हम सर्विस बिजनेस में किसकी बाइंग सेलिंग होती है? सर्विसेज की। लेकिन सर्विस बिजनेस में अगर आप कहेंगे कि गुड्स की बाइंग और सेलिंग हो तो ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि इस बिज़नेस में क्या पॉसिबल है? सर्विसेज यानी खिदमत क्या पॉसिबल है, बल्कि वो खिदमात की बाइंग और सेलिंग करते हैं, यानी सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस बिजनेस में परचेज जर्नल नहीं बनेगा, परचेज रिटर्न जर्नल नहीं बनेगा, सेल जर्नल नहीं बनेगा, सेल्स रिटर्न जर्नल भी नहीं बनेगा। सर्विस बिजनेस में ना परचेज जर्नल बनाया जाएगा, ना परचेज रिटर्न जर्नल, ना सेल्स जर्नल, ना सेल रिटर्न जर्नल। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में गुड्स की बाइंग और सेलिंग नहीं होती। जब बाइंग नहीं हुई तो रिटर्न की बात नहीं होगी, जब सेलिंग नहीं हुई तो कोई गुड्स हमें रिटर्न भी नहीं करेगा। अगर कोई बुक्स या जर्नल्स इस बिज़नेस में बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी बनेगी भाई? वो बनेगी कैश बुक बन सकती है, पेटी कैश बुक भी बन सकती है, और जर्नल भी बन सकती है। और ये सारी की सारी बुक्स सर्विस बिजनेस में नहीं बनेगी। ठीक है भाई। अब हम सबसे पहले देखते हैं सर्विस बिजनेस में कैश बुक कैसे बनेगी, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये तीनों बुक्स को हम देखते हैं सर्विस बिजनेस में, क्योंकि ये सारी बुक्स तो नहीं बन रही। अब देखें, जैसे बिज़नेस को शुरू किया, स्कूल्स बिज़नेस को फर्स्ट करें, स्कूल का कारोबार है। जनवरी 1 में स्टार्टेड स्कूल बिज़नेस विथ कैश 2,50,000 और बैंक में बिज़नेस बैंक अकाउंट में कितने पैसे डाले गए? 2 लाख। हमने इससे बिज़नेस शुरू किया। तो अब कैश बुक देखते बना के, तो देखें ये कैश बुक है। 2 लाख कैश है जनवरी 1 में, तो आपने लिख दिया जनवरी 1 का मतलब है 1/1। ये बैलेंस, ये समझें, ये इन्वेस्टमेंट हुई है, कैपिटल क्रॉस रेफरेंस बन गया। 2 लाख कैश कितना है? 2,50,000 और बैंक में 2 लाख। 2,50,000 कैश में और बैंक में है 2 लाख। ठीक है, देख लें आपके सामने ये। फिर फर्नीचर ख़रीदा कैश पर 50,000 रुपये का जनवरी 5 में, तो कैश जा रहा है। तो देखा होगा सर्विस बिजनेस में ट्रांजैक्शन देखें इसी तरह की होगी कि स्कूल बिज़नेस शुरू किया, कैश 2,50,000 ला के और बिज़नेस बैंक अकाउंट में 2 लाख रख कर बिज़नेस शुरू किया, स्कूल का बिज़नेस। तो आपने लिख दिया 2,50,000 भी लिख दिया और 2 लाख भी लिख दिया, और क्रॉस रेफरेंस बन गया कैपिटल, क्योंकि बिज़नेस शुरू किया। ठीक। उसके बाद आपने फर्नीचर्स को बाय कर लिया 50,000 रुपये में। कैश बुक आपको पता है ऐसा बुक है जिसमें कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। तो इसमें कैश जा रहा है जनवरी 5 में, तो जा रहा है, तो जनवरी 5 का मतलब है 5/1, और किसके अगेंस्ट में जा रहा है? फर्नीचर। यहाँ पर लिखते हैं कि कैश जा रहा क्यों है। 50,000 जा रहा है, तो 50,000 कैश के कॉलम में आपने लिख लिया। ठीक।
तो कैश के कॉलम में आपने 50,000 रुपये लिख दिए। अब अगली ट्रांजैक्शन ये, फिर जनवरी 10 में स्टेशनरी ख़रीदा कैश पर 15,000 रुपये का। तो जाहिर बात है इसमें कैश का आना जाना रिकॉर्ड होता है कैश बुक में। तो कैश जा रहा है 15,000 रुपये जनवरी 10 में। तो जनवरी 10 स्टेशनरी ख़रीद रहे, तो आपने लिख दिया स्टेशनरी। ₹15,000 कैश जा रहा है, तो 15,000 रुपये आपने लिख दिया। तो देखिए स्टेशनरी कैश पर ख़रीदा, देखिए कैश पर लिखा हुआ। फिर कंप्यूटर ख़रीदा 60,000 रुपये का, पेइंग बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट की, तो सेम डेट है। फिर कंप्यूटर ख़रीदा है तो क्रॉस रेफरेंस बन गया कंप्यूटर, और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है 60,000 रुपये की, तो 60,000 रुपये आपने इधर लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं इसमें गुड्स का ख़रीदना बेचना नहीं हो रहा, ठीक। फिर नेक्स्ट में सैलरीज़ की पेमेंट की जनवरी 20 में टीचर्स को सैलरीज आई। बताइए इसी तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी स्कूल में। स्टेशनरी ख़रीदा जाएगा, फर्नीचर्स ख़रीद लिया, स्कूल के बच्चों को क्लासरूम में आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से बैठाएं तो फर्नीचर्स भी ख़रीद लिया, स्टेशनरी भी ख़रीद लिया, कंप्यूटर्स भी ख़रीद लिया, सैलरीज देनी पड़ रही है टीचर्स को 90,000 रुपये। तो आपने देखा इस नौयत की ट्रांजैक्शन स्कूल के कारोबार में आपको मिलेंगी। तो सैलरीज़ की पेमेंट की टीचर्स को 90,000 रुपये। तो जनवरी 20 में सैलरीज़ की पेमेंट की टीचर्स को कितने पेमेंट की भाई, सैलरीज 90,000 रुपये, तो 90,000 रुपीज़ आपने इधर लिख दिए। फिर उसके बाद फ़ी की वसूली हुई, फ़ी की मद में पैसे मिले स्टूडेंट से 3 लाख रुपए जनवरी 25 में। तो कैश आ रहा है, तो आपने जनवरी 25 फ़ी इनकम आ गई आपकी, फ़ी इनकम कितनी आ रही है, फ़ी इनकम भाई 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए फ़ी इनकम, तो 3 लाख आपने इधर लिख दीजिए, ये 3 लाख रुपए आ गए, ठीक। फिर उसके बाद परचेज़ किया 5 ACs उधार पर 50,000 रुपये ईच। अब 5 AC ख़रीदे, एयर कंडीशन ख़रीदे उधार पर 50,000 रुपये पर AC ख़रीदा आपने। अब जब पे उधार पर ख़रीद रहे हैं तो उधार पर ख़रीदना कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा। हम ट्रेडिंग बिजनेस में सीख चुके हैं कि फ़िक्स एसेट्स की बाइंग उधार पर हो या फ़िक्स एसेट की सेलिंग उधार पर हो, तो ये जर्नल में रिकॉर्ड होता है। तो हम ट्रेडिंग बिजनेस में कौन कौन सी बुक बनाई थी उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपके जहन में मौजूद होंगी, ठीक। तो AC ख़रीद रहे हैं, तो अब हमने जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे कौन सी डेट को ख़रीद रहे हैं भाई, जनवरी 26। 5 AC ख़रीद रहे हैं 50,000 ईच। जनवरी 26 का मतलब है 26/1। ACs ख़रीद रहे हैं तो एयर कंडीशन डेबिट 50,000 ईच से कितने ख़रीद रहे हैं भाई, ये भी देख लें दोबारा। 5 AC ख़रीदे 50,000 ईच, तो 5 को मल्टीप्लाई करें 50,000 से तो 2,50,000 आते हैं। तो 2,50,000 से AC ख़रीद लिया, 2,50,000 का AC ख़रीद लिया, 5 AC ख़रीद लिए, और उधार पे ख़रीदा है तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये आपकी हो गई। उसके बाद जनवरी 29 में एक AC को आपने रिटर्न कर दिया। अब इसकी ज़ाहिबत अभी तक पेमेंट नहीं हुई। देख लें यहाँ पर हमने 5 AC ख़रीदे उधार पर, अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया, और फ़ौरन ही अगले 2 दिन के बाद आपने एक रिटर्न कर दिया एक AC को 50,000 रुपये का। तो जनवरी 29 में, तो ये भी जर्नल में रिकॉर्ड होगा। तो जनवरी 29 का मतलब है 29/1 अकाउंट्स पेबल डेबिट, क्योंकि जब रिटर्न कर रहे हैं तो लायबिलिटी घट जाएगी,
किस तनासुब से घटेगी, जितने का माल रिटर्न हो रहा है। तो एक एसी वापस कर रहे हैं 50,000 रुपये का, क्योंकि डिफेक्टिव होगा जब भी हम रिटर्न कर रहे हैं। और एसी क्रेडिट, एयर कंडीशन क्रेडिट बाय 50,000 रुपये। तो देखा ये सारी नॉन रूटीन काम है, क्योंकि स्कूल के लिए फर्नीचर्स का बेचना या ख़रीदना ये नॉन रूटीन काम है। एसी का ख़रीदना बेचना ये नॉन रूटीन काम है। स्कूल का काम नहीं है कि एसी को बेचें या फर्नीचर को बेचें, लेकिन अगर बेचना पड़ जाए उधार पर तो वो जर्नल में रिकॉर्ड होगा। तो जर्नल में सारी की सारी नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अब जैसे सर्विस बिजनेस में रूटीन काम क्या होता है, अगर स्कूल की बात करें तो एजुकेशन का प्रोवाइड करना। ट्रेडिंग बिजनेस में रूटीन का काम क्या होता है सर, गुड्स खरीद कर बेचना, ख़रीदना गुड्स और उसको कॉस्ट से ज़्यादा में, ये रूटीन काम है। और नॉन रूटीन काम को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपने देख लिया, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा वो कैश बुक हमने रिकॉर्ड कर डाला। अब हम कैश बुक को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस का तरीका आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, इसमें डिस्काउंट की इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ये 3 कॉलम आपने इधर खींचा और इसी के पैरेलल, इसी के मतवाजी 3 कॉलम इधर खींचा। इधर तो नील आ गया, बैलेंस डिस्काउंट है ही नहीं। इधर आ गया 5,50,000। इस तरह आपने 5,50,000 लिख दिया। 5,50,000 इधर आ गया 2 लाख। इधर नील है, कोई डिस्काउंट नहीं है। इधर आ गया 1,55,000। इधर आ गया 60,000 का 60,000। अब हमें बराबर करना होता है। तो 5,50,000 में से 1,55,000 माइनस करेंगे तो इधर बैलेंस कैरी डाउन का लफ्ज़ यूज़ होगा। देखें कैश बुक बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जैसे पहले हम बना चुके हैं। तो माइनस किया तो ये आ जाएगा 3,95,000। फिर 2 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 1,40,000 आएगा, क्योंकि बराबर करने के लिए हमने बैलेंस कैरी डाउन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब इसी के एक इधर लाइन खींची, इसी के पैरेलल, देखिए बिल्कुल यही तरीके से हमने ट्रेडिंग बिजनेस का भी कैश बुक बनाया था। अब इधर डाल दें डबल लाइन, इधर भी डाल दें डबल लाइन और टोटल करते हैं ये डैश, ये 5,50,000 आ गया। ये 2 लाख का 2 लाख आया। ये इधर कुछ नहीं आएगा, इधर 5,50,000 हो गया, बराबर हो गया बैलेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बैलेंस का तरीका आप सीख चुके होंगे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। पिछली क्लासों में हम डिटेल सीख चुके हैं इसकी। 2 लाख का 2 लाख आ गया। ये बैलेंस कैरी डाउन जो है, ये बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा अगले पीरियड का। तो अगला पीरियड हो गया Feb 1 यानी फरवरी 1 और बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनता है। तो ये आ गया 3,95,000। इसको मैं ज़रा लाइन खींच दूँ ताकि और क्लियर हो आपको। $3,95,000 और ये आ गया 1,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ये बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बना। और किस नौयत का कैश, किस तरह की ट्रांजैक्शन सर्विस बिजनेस में कैश बुक से रिलेटेड होती हैं वो भी आपने देख ली कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती है कि बिज़नेस शुरू किया, फर्नीचर्स ख़रीद लिया, स्टेशनरी ख़रीद लिया, कंप्यूटर ख़रीद लिया, सैलरीज़ की पेमेंट की, टीचर्स को फ़ी की वसूली हुई, सही है, एसी ख़रीद लिया। इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें गुड्स की बाइंग और सेलिंग नहीं होती। तो आपने देख लिया कैश बुक कैसे बनाते हैं इसमें, राइट। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि कैश बुक कैसे बनाते हैं। ये कैश बुक इसमें किस तरह बनेगा वो आपने देख लिया। जर्नल आपको बताया था कि इसके अंदर अगर बुक्स बनेगी भी तो एक पेटी कैश बुक बन सकती है, कैश बुक बन सकती है और जर्नल। तो जर्नल देखिए हमने सीख लिया, कैश बुक बनाना सीख लिया। और पेटी कैश बुक का भी तरीक़ेकार वही रहेगा जो हम ट्रेडिंग बिजनेस में बनाना सीख चुके हैं। तो 3 बुक्स नॉर्मली बनाई जा सकती है सर्विस बिजनेस के अंदर।
ट्रेडिंग बिजनेस में परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल बनेगा, जबकि सर्विस बिजनेस में ये जर्नल्स नहीं बन सकते। अगर बनेंगे तो कौन से बनेंगे? कैश बुक, पेटी कैश बुक और जर्नल। अब हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इस डेटा जो हमने जो कुछ बनाया, इस डेटा को इस्तेमाल करके, यानी कैश बुक और जर्नल को बनाकर, अब हम देखेंगे अगली क्लास में इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।